So yes, let's go ahead and talk about the blockages today. Yes, what are the blockages? First of all, चलिए मैं अब आपको बताती हूँ blockages क्या होते हैं और वो कैसे हमें पता लगता है कि ये blockages हैं। देखिए, अगर हम नॉर्मल अपने फ्रेंड्स से सोशल सर्कल में बात करें तो हमें ब्लॉकेजेस का इतनी इजीली पता नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि सोशल मीडिया एंड वी आर इन टच विद सो मेनी थेरेपिस्ट, हीलर्स, हमें सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं जिनकी रील्स, जिनकी वीडियोस देख के हमें पता लग जाता है अच्छा ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगी कि ब्लॉकेजेस क्या होते हैं। ब्लॉकेजेस वो चीज़ें होती हैं जो एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न हमारे दिमाग में सेट होता है। और वो थॉट पैटर्न क्यों सेट है? वो थॉट पैटर्न सेट इसलिए होता है क्योंकि शायद से हमें वही एनवायरनमेंट मिल रहा है बचपन से, तो वो एक पर्टिकुलर थॉट है जो सेट है, या फिर हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर हमने बार बार वो चीज़ें सुनी हैं इसलिए वो चीज़ सेट है, या समटाइम्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से एक थॉट पैटर्न सेट हो जाता है और जिसकी वजह से हम बहुत रिजिड हो जाते हैं अपनी लाइफ में। और होता क्या है कि इस रिजिडिटी की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बताने की कोशिश करती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए और शायद आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लॉकेजेस क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हमारी लाइफ में, इवन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, मनी। यस, मनी एक एनर्जी है, ये हम लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हमारे पास मनी अच्छे से होता है तो हमारा एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे होता है, और जब इसकी कमी होती है तो डेफिनेटली वी फील लिटिल लो इन आवर एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मनी एक एनर्जी है जो मैंने आपको बताया। मनी से रिलेटेड क्या क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और प्लीज आप अपने आप को देखिएगा कि क्या ऐसा कोई ब्लॉकेज आपके पास है। अगर है तो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। ये आपका एक थॉट पैटर्न है, राइट? वो आपको लग रहा है ऐसा है, वो किसी और को नहीं लग रहा है कि वो ऐसा है, ठीक है? तो आपको क्या जरूरत है? उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पैसा हर बुराई की जड़ है, मनी इज एन इविल फॉर एवरीथिंग। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि पैसा केवल पैसे वालों के पास होता है, आप तो बहुत गरीब हैं, आप कितना भी पैसा कमा लें लेकिन आपके पास उतना पैसा आ नहीं सकता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्स में पैसा नहीं टिक सकता है, या आपको ऐसा लगता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें आपको अपनी मेहनत के मुताबिक पैसा नहीं मिलता है, यश नहीं मिलता है, या कई लोग कहते हैं ना कि मैं डिजर्व बहुत करती हूँ लेकिन आई डू नॉट गेट व्हाट आई डिजर्व। तो ये भी एक तरीके का ब्लॉकेज है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, बार बार मेरी किस्मत में तो पैसा है ही नहीं। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, मैं चाहे कितना भी कर लूं। आपको पता है, आप ऐसी चीजें अपने दिमाग में बोल बोल के एक सेटिंग कर दी है आपने, उसकी एक ट्यूनिंग सेट कर दी है अपने दिमाग की कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन आपको बार बार यही लगेगा नहीं यार पैसे तो कम ही मिलेंगे, या बिजनेस में इतना ही मुनाफा हो जाए बस बहुत है, या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको लग रही हैं कि आप बार बार नेगेटिव होते हैं पैसों को लेके कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। एक चीज ये भी बहुत लोग कहते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, जबकि लोगों के पास ठीक ठाक पैसा होता है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ब्लॉकेज के, ठीक है, कि ये कुछ एक पर्टिकुलर ब्लॉकेज है जो आपके पास ऑलरेडी होते हैं। अब बात आती है कि पहली चीज तो हमें पहले पता नहीं था कि ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, यही ब्लॉकेजेस हैं। अब बात आती है कि फिर इनको रिमूव कैसा करा जाए। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप पहले इनको एक्नॉलेज करिए कि ये है क्या, आप क्या चीज सोचते हैं पैसे के बारे में, कि पैसा सिर्फ मेहनत करने से आ सकता है, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है तभी पैसा आ सकता है आपके पास में, या पैसा पाई से जोड़ना पड़ता है, ऐसी चीज़ें। या कुछ लोग ही दुनिया में ब्लेस्ड होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, वही लोग पैसा जो है वो बना सकते हैं, हमारे लिए तो हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सारे ब्लॉकेजेस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से निकालने होंगे। अगर आप एक प्रॉपर वे में इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाहते हैं तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज मी, आई विल हेल्प यू इन दैट। अदरवाइज ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप पहले उनको एक्नॉलेज करिए कि क्या है। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा
आता नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ यार, हम तो गरीब ठहरे, कहाँ तुम कहाँ हम। अगर आप ऐसे सेंटेंस को बार बार यूज करते, स्टॉप यूजिंग देम, एक्नॉलेज देम, माइंडफुल होके उनको बिल्कुल रोक दीजिए बोलना, मत बोलिए। अगर कुछ नहीं भी बोलना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं मतलब मुझे कुछ बोलना चाहिए यहाँ पे, तो कुछ पॉजिटिव बोलिए। नहीं बोलना है बिल्कुल मत बोलिए। कोई जरूरी नहीं है कि अपने आप को नेगेटिव ऑटो सजेशंस देने की। प्लीज, मैं आपसे हर बार ये बात, हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है अपने आप को किसी भी तरीके से नेगेटिव ऑटो सजेशंस देने की। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने आप को इंड्यूस्ड पॉजिटिव सजेशन देना शुरू कर दें। आपने एक्नॉलेज कर दिया अपने ब्लॉकेज को कि ये ब्लॉकेज है, अब क्या करना है, आपको रिजेक्ट कर देना है इसको कि नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आपको पता लग गया मुझे इसको नहीं बोलना है, तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे अब इसको। अब आप कहेंगे कि चलो हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये चीजें बार बार दिमाग में आती है क्योंकि बहुत लंबा पैटर्न सेट है आपके पास में। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू कर देनी है। मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द, टू मैनिफेस्ट मनी विद इन 11 days, एंड आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आप उस अफर्मेशन को, वो इतनी पावरफुल अफर्मेशन है, अगर उस अफर्मेशन को कंप्लीटली सरेंडर करके, आई विल टेल यू कि आपको उस अफर्मेशन को यूज कैसे करना है। अगर आप उस अफर्मेशन को बिल्कुल वैसे ही यूज करेंगे जैसा मैं आपको बताऊंगी, आप यकीन मानिए मेरा, 7 to 11 days यू विल मैनिफेस्ट मनी, और मनी से रिलेटेड आप अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा हील कर लेंगे। सो प्लीज, अगर आपके कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं तो काइंडली रिमूव देम एंड try to form a new auto suggestions for yourself. Thank you so very much guys. See you again.